अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसा कि आप जानते हैं, दिल्ली के अंदर हुए हादसे को लेकर मीडिया के अंदर तरह तरह की बातें की जा रही है और जिस तरीके से लिबरल लोगों ने अपने दामन को छुड़ाकर इस्लाम और मुसलमानों को कटघरे में खड़ा किया है, तो इन तमाम बातों को देखते हुए मेरी जिम्मेदारी थी कि मैं आपको तमाम बातें बताऊं जो कि जरूरी है। तो मेरी जिम्मेदारी थी कि मैं आपको उन तमाम बातों से आगाह करूं जिनसे आप अभी तक आगाह नहीं थे। और एक जिम्मेदारी आपकी है, जिस तरीके से लोग इस्लाम और मुसलमानों को बदनाम करना चाहते हैं, जिस तरीके से लोग जगह जगह मुसलमानों को जलील करना चाहते हैं, इस्लाम पर सवाल उठाना चाहते हैं, तो ये एक बेहतरीन मौका है, ये एक बेहतरीन वक्त है उन तमाम लोगों को जवाब देने का कि इस्लाम अमन का मजहब है, इस्लाम सुकून का मजहब है, इस्लाम ही है जो लोगों को मुकम्मल तौर पर अपने अपने हुकूक अदा करता है, इस्लाम ही है जो बेटियों की, बहनों की, माओ की इज्जत करना सिखाता है, इस्लाम ही है जो हर एक मामले में बेहतरीन नरमी, बेहतरीन अच्छाई इख्तियार करता है। जो मामला दिल्ली के अंदर पेश आया, वहां मुकम्मल तौर पर जिस तरीके से मीडिया के एंकर, जिस तरीके से हमारे हिंदुस्तान के रहने वाले वो तमाम लोग जिनका ताल्लुक लिबरलिज्म से है, वो तमाम लोग जिस तरीके से इस्लाम और मुसलमानों को बदनाम करना चाहते हैं, उन तमाम लोगों को एक बेहतरीन जवाब मैं देना चाहता हूं और आपसे एक उम्मीद रखता हूं कि आप इस वीडियो को जितना ज्यादा हो सके शेयर करें, जितना हो सके लोगों तक पहुंचाए। चार बातें मैं आपसे करूंगा। जिस तरीके से लोग इस्लाम और मुसलमानों को बदनाम करना चाहते हैं, वो एक उनकी एक बहुत बड़ी साजिश है। दिल्ली में हुए हादसे को लेकर मैं चार बातें आपसे करूंगा। पहली नंबर की बात, जिस तरीके से ये लोग जो लिबरलिज्म का नारा लगाते हैं, जो ये कहते हैं कि हमारा जिस्म हमारी मर्जी, हम जैसे चाहें जैसे रह सकते। लिबरल लोग आप जानते हो ना, जो इस्लाम को तो मानते हैं लेकिन इस्लाम की नहीं मानते। हर धर्म के अंदर लिबरल लोग मिलेंगे, लेकिन जो लोग इस्लाम में रहकर मुसलमान बनकर लिबरल बनते हैं, उनका मामला बहुत ज्यादा खराब है। इस्लाम लिबरलिज्म को पसंद नहीं करता। इस्लाम ने जो दायरा आपको दिया है, इस्लाम ने जो चीजें आपके ऊपर फर्ज की, आपको उन तमाम को मानना पड़ेगा। इस्लाम ने कहा है जिन चीजों को छोड़ने का, आपको उन तमाम चीजों को छोड़ना पड़ेगा। तो पहली बात उन तमाम लोगों से कहता जाता हूं जो लिबरल का नारा लगाते हैं, जो कहते हैं कि ये सही है, ये गलत है, ये सही है, हमेशा करेंगे, हमेशा करेंगे। इस्लाम पर्दा ओढ़ने को कहता है, हम नहीं ओढ़ेंगे। इस्लाम शादी से पहले हम बिस्तरी करने के लिए मना करता है, हम करेंगे। उन तमाम चीजों पर जिस तरीके से एतराज उठाते हैं, उन तमाम लोगों से मैं एक बात करना चाहता हूं और आप तमाम लोगों को भी मैं तमाम बातें समझाना चाहता हूं। पहली बात तो इन लिबरल लोगों से मैं पूछना चाहता हूं कि आपके इस रिलेशनशिप के चक्कर में कितनी बेटियों की जिंदगी बर्बाद हो चुकी है, कितनी बेटियां जान दे चुकी है, कितने खून, कितने कत्ल हो चुके हैं। दूसरी बात, इस्लाम तो बिना वली के, बिना बाप की इजाजत के निकाह की इजाजत नहीं देता। तो आपसे किसने कहा कि इस्लाम और मुसलमान इन तमाम चीजों की इजाजत देता है? आफ्ताब नाम का लड़का शुअद्दा नाम की लड़की को लेकर रिलेशनशिप में रह रहा था। किस किताब में, किस हदीस में, कुरान के किस आयत में आया कि ये तरीका जायज है? अगर ये जायज होता तो इस्लाम इस चीज से रोकता? हरगिज नहीं रोकता। लेकिन इस्लाम ने इस चीज से रोका। क्यों रोका? क्योंकि ये गलत तरीका है। जिस मजहब के अंदर अपनी बेटी का निकाह बिना वली यानी बिना जिम्मेदार, चाहे बाप भाई जो भी मौजूद हो, जो भी उसका निगरान, उसकी इजाजत के बिना निकाह जायज नहीं, तो उस धर्म के अंदर कहां से रिलेशनशिप में रहना जायज है? तो आफ्ताब ने जो हरकत की है, वो हरकत इस्लाम में, ईमान में, मुसलमानों में नहीं मिलती। वो तो ऐसे लिबरल लोगों में मिलती है जो अपनी आजाद सोच, अपनी आजाद जिंदगी गुजारना चाहते हैं। तीसरी बात, लड़कियां बहुत मासूम होती है, लड़कियां बहुत इमोशनल होती है। जरा सी बात में, वो जरा सी चीजों में बहुत सहम जाती है। अगर कोई फोन लगाकर उनसे बात करे, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूं, मैं आप पर जान देता हूं, मैं आपके लिए सब कुछ कर सकता हूं, मैं आपको परी बनाकर रखूंगा, ऐसा वैसा, तो बहुत ज्यादा नर्वस हो जाती है, बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती है। फिर एक दो दिन अगर उस लड़के का फोन ना आए तो बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है, बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। तो फिर जज्बात में आकर प्यार कर बैठती है, भग जाती है और फिर हालात क्या होते हैं? बिना निकाह के दोनों एक दूसरे के साथ रहने लग जाते हैं। लड़का किसी और मजहब का होता है, लड़की किसी और मजहब की होती है। वालिदैन की तैयारी, वालिदैन की रजामंदी नहीं होती, वालिद तैयार नहीं होते, वली राजी नहीं होता, यानी जो लड़की का जिम्मेदार है। और जब ये तमाम चीजें होती है तो चाहे लड़की मुस्लिम हो या हिंदू हो, फिर आखिर इख्तिताम मौत पर होता है। या इख्तिताम मौत पर होता है, या इख्तिताम किसी बुरे नतीजे पर होता है। या लड़का लड़की को छोड़ देता है, या लड़की लड़के को छोड़ देती है। चौथी सबसे जरूरी बात, जो लोग इस्लाम और मुसलमानों पर एतराज कर रहे हैं, आफ्ताब नाम एक उर्दू का नाम है, एक इस्लामी नाम है। किसी का नाम एक उर्दू वाला नाम होने से, इस्लामी नाम होने से वो मुसलमान नहीं होता। नाम तो आप कुछ भी रख सकते हो, नाम तो आप कैसा भी रख सकते हो। असल है दिल से ईमान को, इस्लाम को कबूल करना,
एक्सेप्ट करना। आफ्ताब ने सिर्फ नामी कलमा पढ़ा था, आफ्ताब का सिर्फ नाम मुसलमान का था, काम मुसलमान वाला नहीं था। आफ्ताब शराब पीता था, बार में जाता था, रिलेशनशिप में रहता था, शादी से पहले एक नाजायज ताल्लुक को निभा रहा था, शादी से पहले किसी गैर महरम के साथ सो रहा था। इस्लाम ऐसे लोगों को इजाजत नहीं देता कि वो ऐसी हरकत करे। अगर इस्लाम इन तमाम चीजों की इजाजत देता तो क्या पूरे आलम में रहने वाले मुसलमान इन तमाम चीजों को ना करते? बिल्कुल करते, लेकिन इस्लाम उन तमाम बुराइयों की इजाजत नहीं देता जो कि लिबरल लोग कहते हैं। जब तक ये हरकतें बंद नहीं होंगी तब तक इस तरीके से हिंदुस्तान में बेटियों पर जुल्म होता रहेगा। लिबरल लोगों से कहना चाहता हूं कि खास तौर से इस्लाम को, मुसलमानों को बर्बाद ना करें। उन तमाम मीडिया वालों से भी कहना चाहता हूं जिसने ये हरकत की उसको बीच सड़क पर फांसी पर लटकाओ, लेकिन इस्लाम को, मुसलमानों को बर्बाद ना करो। इस्लाम इन तमाम चीजों की इजाजत नहीं देता। आफ्ताब का नाम सिर्फ आफ्ताब था, लेकिन वो असल मानों में मुसलमान नहीं था। मुसलमान वो होता है जो निकाह करता है, मुसलमान वो होता है शराब से बचता है, मुसलमान वो होता है जो चोरी चकारी से बचता है। आफ्ताब का ताल्लुक अगर इस्लाम से होता तो वह हरगिज ऐसी बेहुदा शर्मनाक हरकत ना करता। तो यहां पर हमारी जो सबसे जरूरी बात वो ये है कि इस्लाम इन तमाम चीजों की इजाजत नहीं देता। जितने भी मामला हिंदुस्तान में होते हैं और मुसलमानों को बर्बाद किया जाता है, उसके पीछे एक बहुत बड़ी सोची समझी साजिश होती है, और जो लोग इन साजिश में शरीक होते हैं वो खुद इस्लाम को बर्बाद करने की नीयत से इन तमाम मैदान में कदम रखते हैं। उनको पैसा दिया जाता है, शोहरत दी जाती है, जेलों से छुड़ा दिया जाता है, जिन्हें क्या क्या किया जाता है, जिस वजह से वो इस्लाम को बदनाम करते हैं। तो आपसे मेरी गुजारिश है इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करें और इन तमाम 4 बातों पर खास तौर से अमल करें। अल्लाह ताला आपको और मुझे इन तमाम बातों पर अमल करने वाला बनाए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।